बहुत बहुत सलाम। आज आप देख रहे हैं 14 अगस्त स्पेशल ट्रांसमिशन विद मास्टर रेचल जॉन, और आज हमारे साथ जो गेस्ट है बुकला की टीम हमारे साथ मौजूद है, बहुत खूबसूरत काम कर रही है। और सबसे पहले खुदा के बंदा मास्टर काशिफ अलेक्जेंडर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहती हूँ जोरदार तालियों में हम इनको वेलकम खुश आमदीद करते हैं। और इनके साथ साथ नजम इकबाल गौरी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपको भी वेलकम खुश आमदीद करते हैं स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर। और इनके साथ साथ खुदा के खादम मास्टर नवीद नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है। मास्टर नवीद साहब आपको भी वेलकम खुश आमदीद करते हैं। और मेरे इस तरह बहुत ही खूबसूरत खुदा की खादमा है, बेटी है और कौम की बेटी है, बहुत खूबसूरत काम कर रही है। फिर मैं नादिया हमीद हमारे साथ मौजूद है, जोरदार तालियां खुदा की बेटी के लिए बजा दीजिएगा। इसके साथ साथ प्रिंकल जॉर्ज साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रदर आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं। और इनके साथ साथ अभी सुनो और रॉबिन साहब हमारे साथ मौजूद है, तालियों की आवाज ठंडी पड़ गई है, जोरदार तालियों में वेलकम खुश आमदीद करते हैं। आज बहुत ही बाबरकत खूबसूरत दिन है, क्योंकि अगर हम ऐसा क्रिश्चियन देखें अपने आप को या ऐसा पाकिस्तानी हम देखें, तो इस दिन के अंदर मुझे और आपको जो है वो एक नई पहचान मिली थी कि आप एक पाकिस्तानी बन चुके हैं। 14 अगस्त हम इस वजह से मनाते हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, खुदा के खिताब भी हमारे साथ मौजूद है, बुकला की टीम हमारे साथ मौजूद है, और खास तौर पर मेरे बड़े भाई मैं काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। सवालात तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले खुदा के मतलब मैं काशिफ से सवाल करना चाहती हूँ, और आज आप ऐसे मसीही होते हुए हमारे पास बहुत से सवाल है, लोगों के बहुत से सवाल है कि क्या हमें जो है वो 14 अगस्त मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, क्या हमें मिली नगमे गाने चाहिए या नहीं गाने चाहिए, क्या हमें अपने घरों पे झंडे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, क्या हमें दुआएं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के सवाल है, और आज हम इन सारे सवालों का निचोड़ जो है वो इस प्रोग्राम के आगे रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हमें दुआएं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या हमें मनाना चाहिए 14 अगस्त या नहीं मनाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले खुदा के बंदा से जो है वो सवाल करना चाहते हैं, पर काशिफ क्यों इतने परेशान बैठे, हम आजाद हो चुके हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसा पाकिस्तानी बहुत सारे लोग जो है वो जानते ही नहीं है कि 14 अगस्त क्या है। मैंने अमूमन देखा है कि एक आम बंदा जो है वो बाहर जाता है, एक बाजा खरीदता है और बाजा पूरे गली के अंदर जो है बजा रहा होता है, उसको पता नहीं है कि हम ये मना क्यों रहे हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री आप हमें बताएं कि व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे इन पाकिस्तान। सिस्टर जी बहुत शुक्रिया आपसे, आपका इस मौके के ऊपर बुलाना बुकला टीम को, और यहाँ पर किंग टीवी की मैनेजमेंट के लिए भी और साथ मास्टर जॉन के लिए कि आप लोग हमेशा इस इम्पोर्टेंट दिन के ऊपर एक अच्छी सेलिब्रेशन करते हैं और हम लोगों को इनवाइट करते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, 14 अगस्त जो है बड़ा एक इम्पोर्टेंट दिन है। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहना एक फितरी अमल है, आज़ादी पसंद करता है और आज़ाद फैसले करना और आज़ाद ज़िंदगी गुजारना अच्छा समझता है। 14 अगस्त वाले दिन तमाम कौम, पाकिस्तानी कौम आज़ाद हुई और उस दिन पाकिस्तान का ये मुल्क बना, जिसके लिए हमारे ने हमारे लीडर ने पाकिस्तान बनाने में एक अहम किरदार अदा करते हुए इसके लिए वोट दिया और उस आज़ादी का हिस्सा बने, जिसकी निशानदेही हमारे झंडे के अंदर भी मौजूद है, सफेद निशान की सूरत में। तो जहाँ पे 14 अगस्त वाला दिन एक बड़ा बाबरकत दिन है, जिसके दिन हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं, अपने हकूक़ के लिए जो हम आज़ाद हैं, अपने मज़हब के लिए जो आज़ाद हैं, अपनी नुमाइंदगी के लिए जो आज़ाद हैं, उस आज़ादी के लिए सेलिब्रेशन करते हैं बीइंग मसीही होते हुए। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत जवाब आपने सुन लिया है कि 14 अगस्त वाले दिन हुआ क्या था। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम ना अलम देखते हैं ना बे देखते हैं, बस हम बजाना शुरू कर देते हैं और हमें पता नहीं होता कि इसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है, क्यों हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ खुदा के बंदा हमारे पास मेरे नजम इकबाल गौरी साहब बैठे हुए हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हमें इसको नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, या मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں حقوق نہیں مل رہے, ایسا لائر ہوتے ہوئے آپ کیا ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا ہمیں اس دن جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ سسٹر, آپ کا بہت شکریہ. ساری ٹیم کا, ٹیم ٹی وی کا خداوند آپ کو برکت دے. آپ بڑے, پہلے تو آپ کو ساری ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ جان صاحب کو اور آپ کو, کہ آپ اپنے کام کے لیے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, اور جو فائنانس سپورٹ کر رہی ہیں ان کی یہ زبردست آپ کام کر رہی ہیں, اور خدا اس کے عوض آپ کے لیے دروازے کھولے اور آپ کو برکت پر برکت دی جائے. جہاں تک ہمیں سیلیبریٹ کرنے کا تعلق ہے, جو آپ کا سوال ہے, تو میں اس کی طرف آتا ہوں. جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو پولس رسول نے رومیوں کو جب خط لکھا تو اس کے 13 باب کی پہلی آیت میں وہ پولس رسول لکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی اللہ حکومتوں کے تابع رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور بینگ اے مائنورٹی یا بینگ اے پاکستانی, سب سے پہلا ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی حکومت کے تابع رہیں, اور ہم ہیں بھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کی سیلیبریشن تو ہمارے لیے بنتی ہے, کیونکہ ہم آزاد نہیں تھے. ہمارے قائد لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے کوشش کی, وہ ایک لائر تھے اور آج ہم آپ کے ساتھ ادھر ہی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کوشش کی اور لوگوں کو اپنا ویژن دیا اور انہوں نے پاکستان حاصل کیا. ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم اپنی اس آزادی کو سیلیبریٹ کریں, لیکن میں اس میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. ہمیں اپنی ریاست کے ہم خلاف نہیں جا سکتے, نہ ہمیں جانا چاہیے. ہم اپنی ریاست کے حاکمی ہیں اور ریاست کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں, حالانکہ ہمیں اس حساب سے کرسچن کمیونٹی کو یا کرسچن لوگوں کو, میری مائنورٹی قوم جو ہے اس کو آزادی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمارے پاسپورٹ پاکستانی ہے, ہمارا آئی ڈی کارڈ جو ہے پاکستان کا بنا ہوا ہے. تو پاکستان سے ہماری محبت ہے, ہم اسی مٹی کے جنم پیدا کرتے ہیں اور اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے جب تک ہماری زندگی ہے. بے شک ہمیں اس حساب سے برابری نہ ملے, خوشیاں نہ ملے پاکستان سے, لیکن ہے تو ہم پاکستانی, اور ہمیں اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. بے شک ہم چرچز میں نہ کریں, میں اس کے خلاف ہوں کہ چرچز کا جو پرپٹ ہے اس سیلیبریشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے. باہر کریں, جھنڈے لگائیں, جو مرضی کریں, آپ نعرے لگائیں, پاکستان ہمارا ہے, اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. ہمیں اس کی جو خوشی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے اس کو ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ چاہے آپ امریکہ چلے جائیں, چاہے آپ یورپ چلے جائیں, چاہے آپ کینیڈا چلے جائیں, یو کے چلے جائیں, کہیں پر بھی کسی بھی جگہ میں دنیا میں چلے جائیں, جب آپ کی پہچان ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاسپورٹ سے ہوتی ہے,